तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं और एल्को भाई मिलकर सरवाइव करने वाले 100 डेज इन हिमालयास। एंड लिटरली गाइस, ये चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो कोई ट्री है एंड ना ही कोई विलेज। एंड ऑल्सो गाइस, हमेशा की तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ टास्क भी रहने वाले हैं, जैसे कि एंडर ड्रैगन को मार के उसका एग ऑब्टेन करना। एंड गाइस, हमारे लिए काफी ब्यूटीफुल से यहाँ पे बेस बनाना। एंड सबसे मेन, हमें एक आलू का फार्म बनाना होगा। एंड या गाइस, ये हमेशा की तरह होने वाला हार्डकोर मोड के अंदर। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी इस ऑसम सी जर्नी को। सो गाइस, डे 1 को हम दोनों स्पॉन हो जाते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर। एंड लिटरली गाइस, यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ हमें बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। बट गाइस, यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ ही दूरी में एक रूइन पोर्टल था, तो हम फटाफट उस रूइन पोर्टल के पास निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में जाते जाते हम यहाँ पे बर्फ में धंस जाते हैं। एंड लिटरली ये चीज आगे चल के हमें काफी ज्यादा परेशान करने वाली थी। तो फिर इस ठंडी बर्फ से निकलने के बाद हम सीधा पोर्टल पे चले आए। एंड गाइस, इसकी चेस्ट के अंदर थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे। एंड एक अच्छा दोस्त होने के नाते ये कपड़े मैंने खुद पहन लिए। भैंस की यहाँ पे पहली इतनी ज्यादा ठंड है, मैं यहाँ पे दानवीर वानवीर कुछ नहीं बनने वाला। एंड लिटरली गाइस, एल्को तो यहाँ पे आग जला के अपने हाथ सेकने लग गया था। भाई मैं तो कह रहा हूँ लकड़ी वकड़ी का इंतजाम करते हैं, बट यहाँ पे तो पेड़ ही नहीं है, क्या करे भाई। यस गाइस, इस पूरे वर्ल्ड में ना ही तो कोई विलेज एग्जिस्ट करती है एंड ना ही कोई ट्री, तो हमें कैसे ना कैसे करके लकड़ी का इंतजाम तो करना होगा। बट लकड़ी को तो पता नहीं, लेकिन हमें कुछ दूरी पे यहाँ पे एक इग्लू दिख जाता है, तो हम फटाफट उस इग्लू की तरफ निकल पड़ते हैं। अब ये पता नहीं किसका इग्लू था, जिसका भी था बड़ा बकवास इग्लू था, क्योंकि लिटरली इसके अंदर कुछ भी नहीं था। बट सबसे पहले हम तिजोरी वाला कमरा देखने लग जाते हैं, जो कि यहाँ पे टिंडा भी नहीं था, यानी कि बकवास वाला इग्लू है। एंड ऊपर से यहाँ पे एक स्केलेटन भी हम पे हमला कर देता है। एंड लिटरली गाइस, यहाँ पे एल्को भाई को वो काफी गंदा मार रहा था। भाई अंदर आधा मरेगा, भाई मरेगा, रुक जा तेरी मदद करता हूँ। वो भैंस की मैं नहीं कर रहा हूँ, जल्दी 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 जल्दी। वो बच गया भाई। एंड लिटरली गाइस, एल्को भाई को यहाँ पे इतना गंदा गुस्सा आ रहा था कि लिटरली एल्को भाई ने यहाँ पे स्केलेटन को ग्रिल कर दिया। तो फर्स्ट डे तो हमने जैसे तैसे सर्वाइव कर लिया था। एंड फिलहाल हमारे पास एक ही बेड था, तो मैं एल्को भाई को यहाँ पे लीव करने के लिए बोल देता हूँ। एंड उसके बाद मैं सो के फटाफट डे कर देता हूँ। एंड गाइस, नेक्स्ट डे भी हमें यहाँ पर एक और रूइन पोर्टल मिलता है, जिसकी चेस्ट के अंदर हमें थोड़ी बहुत गाजरे वगैरह मिल जाती है। एंड लिटरली गाइस, इस मौके पे हम दोनों को यहाँ पे बियर गिल्स वाली फील आ रही थी, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हम इस भीड़ इलाके में कैसे सरवाइव करें। ये तो दिमाग खराब, सुनो की ऐसी की तैसी। ओए ये क्या, ओ उसकी वो ये छोटा बच्चा भी कूद रहे, वो सामने देखे वो है। यस गाइस, थोड़ी सी दूर पे हमें यहाँ पे एक विलेजर आउटपोस्ट मिल जाता है, यानी कि हमारे पास अब काफी सारी लकड़ियां तो आने वाली थी, बट वहाँ पे जाना थोड़ा बहुत रिस्की होने वाला था। बट जैसे तैसे हम यहाँ पे बच बचा के इसके अंदर चले आते हैं। एंड इसकी चेस्ट के अंदर भी थोड़ी बहुत लकड़ियां एंड कुछ आलू पड़े हुए थे। बाय द वे गाइस, आलू खाओगे? तो फिर गाइस, लकड़ी आने के बाद यहाँ पे मैं क्राफ्टिंग टेबल एंड हम दोनों के लिए पिकेक्स बनाता हूँ। एंड उसके बाद हम इसी विलेजर आउटपोस्ट के कुछ कोबलस्टोन चुरा लेते हैं। देखो गाइस, सीधी सी बात है कि हमारा मानना है कि ये वर्ल्ड हमने बनाया है, तो इस वर्ल्ड की हर चीज पे हमारा हक है। तो गाइस, काफी सारे कोबलस्टोन आने के बाद मैं फटाफट से यहाँ पे भाई और मेरे लिए कुछ स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। एंड गाइस, इतनी ही देर में यहाँ पे डे 2 की रात भी हो जाती है, मतलब यहाँ पे काफी जल्दी जल्दी दिन बीते जा रहे थे, तो हमें जल्द से जल्द अपने आप को अपग्रेड करना होगा। एंड गाइस, इतनी देर में यहाँ पे नीचे काफी सारे विलेजर स्पॉन हो चुके थे, तो हमारा प्लान से यहाँ से सीधा भागने का। बट जैसा प्लान था वैसा हमारा बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि हमें लिटरली यहाँ पे बर्फ में धंस जाता हूँ। बाय 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 बाय। अरे ये बर्फ में यार सारी जगह फैली पड़ी है यार। ब्रो हाफ हार्ट नहीं। या गाइस, मैं यहाँ पे लिटरली हाफ हार्ट में बसता हूँ। क्या मतलब कि बड़ी गंदी तरीके से धोखे बगाए उन विलेजर ने हमको। यार एल्को भाई, एक तो पता नहीं चलता ना कौन सी पाउडर सुना है, कौन ये गया भाई। लिटरली गाइस, यहाँ पे सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हर 2 कदम पे हमको यहाँ पे पाउडर स्नो मिल रही थी। एंड उसमें हम गिर के लिटरली मर भी सकते थे। तो फिर गाइस, हम यहाँ पे एक माउंटेन के पास चले आते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कोल मिल जाता है, तो हम फटाफट उसको माइन कर लेते हैं। एंड उसी के साथ साथ गाइस, यहाँ पे मेरे को एक केव मिलती है। एंड उसके अंदर लिटरली यहाँ पे एक माइनशाफ्ट तक थी, यानी कि गाइस, हमें इस माइनशाफ्ट से काफी सारे रिसोर्सेज मिलने वाले थे। एंड हुआ भी ऐसे, नीचे आते हमें काफी सारा आयरन भी मिल जाता है। बट दिक्कत वाली बात ये थी, यहाँ पे काफी सारे मॉब्स स्पॉन हो रहे थे एंड हमारे पास खाने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं था। बट जैसे जैसे अपनी जान पे खेल के मैं काफी सारा आयरन और इकट्ठा करने लग जाता हूँ। एंड तभी यहाँ पर एक स्केलेटन मेरे अंदर एक तीर भर देता है, जिससे मैं लिटरली यहाँ पे हाफ हट में बसता हूँ। भाई बच गया। एल्को भाई खाना नहीं खत्म, भाई मार। एल्को भाई खाना खत्म हो गया, क्या करे। लिटरली गाइस, यहाँ पे हमारे पास कुछ खाने के लिए तक नहीं था। बट तुम्हें तो पता है गाइस, तुम्हारे भाई का यहाँ पे 300 लेवल का IQ है, तो मैं क्राफ्टिंग टेबल में थोड़ी बहुत रेसिपी देखने लग जाता हूँ। तभी मुझे पता चलता है यहाँ मैं कुछ गोल्डन कैरेट क्राफ्ट कर सकता हूँ। एंड गाइस, टेम्पररी के लिए तो हमारा यहाँ पे काम चल गया, बट गाइस, हमें जल्द से जल्द खाने का काफी अच्छा सोर्स देखना होगा। एंड गाइस, तभी हमें माइनशाफ्ट एक्सप्लोर करते करते एक मॉब का स्पॉनर मिलता है, जो कि एक ज़ॉम्बी का था, यानी कि हमें यहाँ पे काफी सारे रोटन फ्लैश मिल सकते थे। तो हम फटाफट उसको एक छोटा सा एक्सपी फार्म बना देते हैं, जैसे हम काफी सारे इनको मार के खाना इकट्ठा कर सकते हैं। सो गाइस, एक साइड यहाँ पे एल्को भाई हम दोनों के लिए यहाँ पे काफी सारा खाना इकट्ठा कर रहे थे, एंड वहीं पे दूसरी तरफ गाइस, मैं यहाँ पे काफी सारा आयरन इकट्ठा कर रहा था, ताकि आगे चल के हम अपने आप को थोड़ा सा और अपग्रेड कर सके। यार मैं थोड़ी बहुत स्ट्रिंग इकट्ठा कर लेता हूँ, बेड बनाने के काम आ जाएंगे। मक्खी आ रही है, अब काट की भाई जाओ। ओपन हो रहा है।
हाँ ये कर लो पहले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बिग अनाउंसमेंट गाइस, मुझे काफी लोग कह रहे थे कि रैमिन भाई मुझे आपके साथ खेलना है, इसलिए गाइस मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए हमारा खुद का ब्रांड न्यू माइनक्राफ्ट सर्वर रैमिन वर्स। या गाइस ये मेरा खुद का माइनक्राफ्ट सर्वर है एंड गाइस यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगे काफी सारे मिनी गेम्स, पीवीपी, सर्वाइवल एंड उसी के साथ साथ गाइस लाइफ स्टील भी। यानी कि गाइस हम सभी को यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है खेलने में एंड गाइस इन फ्यूचर यहाँ पे काफी सारे इवेंट्स भी होने वाले हैं, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे तुम्हें आईपी मिल जाएगी एंड ये जावा प्लस बेडरॉक दोनों के लिए वर्क करता है एंड उसी के साथ साथ गाइस मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना एंड साथ ही साथ रैमिन वर्स का भी डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। तो किसके इंतजार कर रहे हो भाई, मैं तुम्हें खेलता ही मिलूंगा। ये वीडियो देखने के बाद फटाफट सर्वर में आ जाना। नाउ अगेन बैक टू द वीडियो। एंड तभी गाइस यहाँ पे एक माइनक्राफ्ट की चेस्ट के अंदर मुझे हमारे वर्ल्ड के पहले डायमंड्स भी मिल जाते हैं एंड गाइस उसी के साथ यहाँ पे मेरे को दूसरी चेस्ट में एक आयरन की पिकेक्स भी मिल जाती है एंड उसके बाद मैं सीधा एल्को भाई के पास चला आता हूँ एंड यहाँ पे भाई ने काफी सारी मजदूरी आई मीन काफी ज्यादा अच्छा काम किया था। यानी कि एल्को भाई ने यहाँ पे हम दोनों के लिए काफी सारा खाना इकट्ठा कर रखा था, यानी कि फिलहाल अभी के लिए तो हमारा काम चल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ गाइस मैं यहाँ पे स्पोनर की चेस्ट भी देखता हूँ, बट उनके अंदर लिटरली सब बकवास सामान रखा हुआ था एंड उसके बाद गाइस जो भी मैं आयरन लेके आया था उसको मैं फटाफट यहाँ पे स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ एंड गाइस जैसे ही स्मेल्ट हो जाते हैं मैं फटाफट से यहाँ पे कुछ आयरन के टूल्स एंड हमारे लिए फुल्ली आयरन का आर्मर बना लेता हूँ एंड उसी के साथ साथ गाइस इस केव के अंदर हमें थोड़ी बहुत मिट्टी भी दिख रही थी, तो हम फटाफट उसको भी कलेक्ट करने लग जाते हैं क्योंकि गाइस लिटरली इस वर्ल्ड में ऊपर सिर्फ स्नो है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली पत्थर के ऊपर स्नो गिरती है, यानी कि इस वर्ल्ड में डर्ट भी काफी ज्यादा रेयर है। देन फिर गाइस काफी लंबे माइनिंग सेशन के बाद हम ऊपर चले आते हैं एंड गाइस लिटरली हम इस बर्फ से तंग आ गए थे, तो हम प्लान बनाते इस माउंटेन को कब्जाने का। आई मीन यहाँ पे हम अपना घर बनाने वाले थे एंड हमारे पास थोड़ा ठीक ठाक सामान पड़ा हुआ था, तो फिर क्या एंजॉय करें एक छोटी सी टाइम लैप्स। सो गाइस फाइनली हमारे यहाँ पे घर बन के तैयार हो चुका था, जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा था। बट गाइस मेन दिक्कत वाली बात घर नहीं थी, मेन दिक्कत वाली बात खाना की है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है अब पैसे पूसे मारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस खान वास्ते। एंड सच बताऊं तो ये रोटन फ्लेक्स काफी बकवास चीज है, लिटरली हम पक चुके थे इसको खा के। तो फिर यहाँ पे एल्को भाई और मैं कैलकुलेशन करने लग जाते हैं कि कहाँ पे हम अपना फार्म बनाने वाले हैं। देन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होने के बाद हम लग जाते हैं उस फार्म को बनाने। एंड लिटरली गाइस इस वर्ल्ड में खेलना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि लिटरली जो हम पानी तक लगा रहे थे ना वो तक जम रहा है, बट देसी जुगाड़ का यूज करके हमने इसको भी जमने से रोक ही दिया एंड उसके बाद घोई का यूज करके हमने फटाफट इस खेत को नॉर्मल कर दिया। एंड गाइस मेरे पास कुछ बोन मिल पड़ी हुई थी जिनका यूज करके मैं फटाफट इन आलू को ग्रो करने लग जाता हूँ, बट दिक्कत वाली बात थी कि इतने से आलू से भी हमारा काम नहीं चलने वाला था, यानी कि हमें और भी काफी ज्यादा आलू चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही आजकल आलू का ही चर्चे है। देन फिर गाइस एल्को भाई और मैं प्लान बनाते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर पे जाने का, यानी कि हमें एक लावा पूल फाइंड करना था जिसका यूज करके हम नेदर में जा सकते हैं। तो फिर सीधे ही हम निकल जाते हैं यहाँ पे एक लावा पूल फाइंड करने के लिए। बट गाइस लावा पूल का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे एक इग्लू जरूर से मिल जाता है। एंड गाइस जैसे हम इस इग्लू के अंदर आते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ से नीचे जाने का भी रास्ता है। एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे मेरे को दो विलेजर दिख रहे थे, तो उनको गोली मार के सबसे पहले हम अपना चोरी चकारी का काम चालू करते हैं। एंड गाइस एज ए ह्यूमैनिटी हमारा फर्ज बनता है इसको ठीक करने का, क्योंकि ये बेचारा यहाँ पे पता नहीं कब से फंसा हुआ था। तो फिर गाइस मैं इसका इलाज अब भाड़ में जाइए, हम अपने विलेजर का इलाज करेंगे। एल्को भाई ये बंदा नीचे धसा हुआ भाई, रुक को मैं बचाता हूँ। सो गाइस जैसे तैसे बचते बचाते हमको फाइनली यहाँ पर एक लावा पूल मिल जाता है। देन मैं फटाफट से यहाँ पर एक पोर्टल भी बना के तैयार कर देता हूँ। देन फिर क्या था, उस पोर्टल को लाइट अप करके हम सीधे चले जाते हैं नेदर के अंदर। एंड गाइस लकीली हमें नेदर के अंदर सीधा सोल सैंड वैली वाला स्पॉन मिल जाता है। तो फिर यहाँ पे एल्को भाई और मैं फटाफट काफी सारी बोन ब्लॉक इकट्ठा करने लग जाते हैं। एंड लिटरली गाइस इस सोलसेंट वैली के पास यहाँ पे एक फोर्ट्रेस भी थी। एंड लिटरली इस काले हड्डी के ढांचे ने मेरे को ऑलमोस्ट मार ही दिया था यहाँ पे, बट जैसे तैसे यहाँ पे मैं जिंदा बच जाता हूँ। एंड उसके बाद हम फटाफट यहाँ पे थोड़ी बहुत और बॉम्ब ब्लॉक इकट्ठा करते हैं। देन फिर उसके बाद हम अपने ओवरऑल में वापस चले आते हैं। एल्को भाई यार दिमाग खराब हो रहा है ना, चारों तरफ से बर्फ। भैंस की लिटरली गाइस इस बर्फ ने हमारा जीना हराम कर रखा था, क्योंकि हम कहीं पे भी जाते थे तो हम सीधे धस जाते थे। बट गाइस जैसे जैसे हम यहाँ पे फाइनली घर पे वापस चले आते हैं। सो फाइनली गाइस अब हमारे पास काफी सारी बोन मिल तो आ चुकी है, यानी कि अब टाइम है काफी सारे आलू को उगाने का। तो तुम लोग देखो हमें टाइम लैप्स में आलू उगाते हुए। एंड
फाइनली गाइस काफी सारे आलू आने के बाद हम उनको पकाने के लिए भी रख देते हैं। एंड लकीली गाइस एक ही रात में हमको यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिख रहा था, तो हम इसको ट्रैप करने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे मेरे को एक और ज़ॉम्बी विलेजर दिख जाता है। एंड पता नहीं क्यों ये हरामखोर सिर्फ मेरे पे अटैक कर रहे थे, तो एल्को भाई बोट का यूज करके इसको ट्रांसफर करने लग रहे थे, लेकिन जब मैं बैठ के देखता हूँ तो ये मेरे को डैमेज कर रहा था। बट जब ये एल्को बैठता है तभी इसको कुछ भी नहीं कह रहा था, शायद ये पिछले जन्म के कोई भाई बंधु रहे होंगे। बट गाइस मेन चीज ये है कि हमारे पास फाइनली यहाँ पे 2 ज़ॉम्बी विलेजर आ चुके थे, जिनको हम आगे चल के क्योर करवाएंगे। बट गाइस हमारा चुलबुला मन यहाँ पे भी शांत नहीं होता, हमें यहाँ पे और एडवेंचर पे जाना था, तो फिर हम प्लान बनाते हैं क्यों ना थोड़ी बहुत माइनिंग पे जाया जाए। एंड गाइस रास्ते में चलते चलते हमको यहाँ पर कुछ एमलेट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो वो सब कलेक्ट करके हम सीधा यहाँ पे एक केव में चले आते हैं। एंड फिर क्या था जी, हमें जो भी और दिख रहा था उनको हम अपने जेब में भरे जा रहे थे। भाई मरेगा ये बंदा, मरेगा 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 मरेगा। ओ भैंस की, भाई मैं भी कूद रहा हूँ, हार्डकोर वर्ल्ड रिस्क पे जा रहा, ऐसे कैसे भाई, प्रो ही कहता है। जी जी ए ने ओ भैंस की, क्या पार्कोर करता हूँ भाई मैं। सो गाइस माइनक्राफ्ट एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे मेरे को एक चेस्ट मिली थी, एंड यहाँ पे मैं सोच रहा था क्यों ना एल्को भाई के यहाँ पे थोड़े मजे लूं, उनको ग्रेवल में धसा के, बट यहाँ पे गलती से मजे मेरे साथ हो जाते हैं। भाई मारा मारा, वो तो है वो। एंड गाइस यहाँ पे हमको एक और स्पोनर मिलता है, जिसकी दोनों चेस्ट के अंदर काफी ठीक ठाक लूट पड़ी हुई थी। एंड गाइस उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 माइनकार्ट भी थी, जिसके अंदर सिर्फ गू भरा हुआ था। बट गाइस यहाँ पे माइनक्राफ्ट एक्सप्लोर करते करते मेरे को यहाँ पे एक और माइनकार्ट मिलती है। एंड लिटरली गाइस उस माइनकार्ट के अंदर मेरे को एक फॉर्च्यून 3 की बुक मिल जाती है। तो जब मिली गई तो हमारा प्लान था उसको सीधा लगाने का, तो हम यहाँ पे फटाफट कुछ आयरन स्मेल्ट करने लग जाते हैं। देन उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे हम दोनों के लिए 2 डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ, एंड साथ ही साथ एक एनविल भी। देन मैं फटाफट से यहाँ पे अपनी पिकेक्स में फॉर्च्यून 3 लगा लेता हूँ। एंड अब बारी काफी सारे ओर्स की हाइस्ट करना, तो देखो एक छोटा सा मोन्टाज। सो फाइनली गाइस काफी देर तक माइनिंग करने के बाद हमारे पास काफी सारी लापे की लपूली और डायमंड वगैरह इकट्ठा हो चुके थे। एंड साथ ही साथ गाइस हम इस माइनक्राफ्ट की काफी सारी वुड भी इकट्ठा कर लेते हैं। देन फिर एक लावा पुल के पास आके हम यहाँ पे थोड़े बहुत ऑब्सीडियन भी इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो फिर काफी लंबी माइनिंग पे जाने के बाद हम अपने घर पे वापस चले आते हैं। एंड गाइस घर पे आते सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डायमंड के टूल्स वगैरह बना लेता हूँ, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं एल्को भाई और मेरे फुली डायमंड का आर्मर भी बना लेता हूँ। एंड गाइस हम हमारे पुराने आर्मर स्टैंड में रख देते हैं। एंड अब हम देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, बट डोंट वरी, इन फ्यूचर में हम इसको नेदरराइट का भी करने वाले हैं। एंड गाइस यहाँ पे हम जायजा ले रहे थे कि इन फ्यूचर हमारा ट्रेडिंग हॉल कहाँ पे आएगा, बट उससे पहले जो हमें इग्लू से पोशन मिला था वो मैं विलेजर में फेंक के मारता हूँ, एंड साथ ही साथ इनको सोने के सेब भी खिला देता हूँ। सो फाइनली गाइस हमारे वर्ल्ड में यहाँ पे विलेजर भी आने वाले थे, बट अभी उनके रहने के लिए हमें ठिकाना बनाना था। तो फिर फटाफट से यहाँ पे एल्को भाई और मैं लग जाते हैं हमारे विलेजर के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाने। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग हॉल बन के तैयार हो जाता है, जो कि हमने पूरा अंडरग्राउंड बनाया था। एंड गाइस ये देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा था। एंड उसी के साथ साथ गाइस बोट का यूज करके हम अपने विलेजर को भी ट्रेडिंग हॉल के अंदर शिफ्ट करवा देते हैं। एंड गाइस इनके साथ ट्रेडिंग हम स्ट्रिंग से करने वाले थे, तो अपना दुनिया भर का दिमाग चलाने के बाद फाइनली हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूपर बना देते हैं। एंड गाइस लिटरली ये वर्ल्ड शेडर के साथ देखने में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, एंड ब्यूटीफुल के साथ काफी ज्यादा डरावना भी लग रहा था। वेल गाइस तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ, मुझे शेडर लगा के वीडियो बनानी चाहिए क्या? बट गाइस अभी जो मेन चिंता हमें सता रही थी वो है कि हम यहाँ पे इंचेंटमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर शुगर केन नहीं है। एंड अगर शुगर केन नहीं है तो हम पेपर नहीं बना सकते, एंड उससे हम फिर बुक क्राफ्ट नहीं कर सकते। बट फिर हम अपना थोड़ा दिमाग वगैरह चलाते हैं, एंड तभी हमें एक न्यू चीज का पता चलता है, जो कि हम बुक को भी डिसएंचेंट कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत और बुक चाहिए। एंड फाइनली फिर हम लेक्टन बना सकेंगे, एंड उसके बाद हमारे पास काफी सारी बुक्स आ जाएगी। बट अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरे को एक जादूगर दिखता है, जो कि पता नहीं क्यों अपने लामा के साथ नहीं आया। मतलब इसके लामा कहीं दिख ही नहीं रहे। बट हाँ एक अच्छी बात थी कि लूट काफी अच्छी लाया था, तो मैं इससे यहाँ पे स्प्रूस की सैपलिंग बाय कर लेता हूँ। एंड फिर उसके बाद हम इसको साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। एंड देन मैं फटाफट इस स्प्रूस की सैपलिंग को प्लांट कर देता हूँ। एंड लिटरली गाइस ये था इस पूरे वर्ल्ड का इकलौता पेड़। एंड फाइनली गाइस अब हमारे पास इन्फिनाइट वुड हो चुकी थी। एंड फिर मैं इनको थोड़ा बहुत और काट के इनकी सैपलिंग निकलवाने लग जाता हूँ। एंड देखते ही देखते मैं अपने पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे लीव्स लगा देता हूँ। मीन्स यहाँ पे पहले हरियाली बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब ये जगह देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अगर तुम्हें लग रही है तो कमेंट में पीले दिल स्पैम कर दो, जिससे मैं समझ जाऊंगा तुम्हें भी जगह काफी ज्यादा अच्छी लगी। एंड गाइस उसके साथ साथ मुझे पता चलता है यहाँ पे एल्को भाई ने 2 खरगोश को बंदी बना रखा है। ये भाई पता नहीं क्या क्या करता रहता है। बेटिए
इनका नाम रखेंगे चुन्नू मुन्नू। देन फिर गाइस उसके बाद यहाँ पे हम फटाफट एक पोर्टल बनाने लग जाते हैं एंड लगे है तो उसको हम थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर देते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। सो गाइस अब हमारा प्लान था नेदर में जाने का, क्योंकि अभी हम ट्रेडिंग वगैरह कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बुक्स वगैरह नहीं है एंड लिटरली इस बर्फ में रह रहे के हम काफी ज्यादा पक चुके थे। तो फिर हम सीधा चले जाते हैं नर्क की गर्मी में थोड़ी बहुत सुनहरी अगरबत्ती एंड एंडरमैन की आंखें इकट्ठा करने के लिए। एंड गाइस तुम्हें तो पता ही है हमारे पोर्टल के काफी पास यहाँ पे एक फोर्ट्रेस है, तो हम सीधा इस फोर्ट्रेस के अंदर चले आते हैं एंड फिर लग जाते हैं यहाँ पे काफी सारी अगरबत्ती इकट्ठा करने के लिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो कि काम लिटरली चुटकी बजाना जितना आसान है। अब क्या ही करे भाई, हम है ही इतने ज्यादा प्रो। क्या मतलब कि हमें यहाँ पे आधा घंटा लग गया। क्या लूट मिल सकती है यार मेरे को ना, वो टेम्पलेट वगैरह भी चाहिए हमें, वो नेदराइट वाला, नेदराइट का आर्मर बनाना है ना भाई। एक सेकंड, अबे मार क्यों रहा है? ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा भाई, भाई भाई ऊपर चढ़ जा भाई, भाई मरेगा भाई। एंड लिटरली गाइस यहाँ पे एल्को भाई के ऊपर काफी सारे पिगलिन हमला कर रहे थे एंड एक सच्चा दोस्त होने के नाते मेरे को ही उसे बचा, मैं उस चीज का फायदा देख के यहाँ पे लूटने लग जाता हूँ। ओ मेरे को मिल गई टेम्पलेट, मिल गई टेम्पलेट मिल गई। अब जी देखो इतनी दूर आए हैं तो यहाँ सोना वगैरह भी चुरा ही लेते हैं और तो क्या है। देन फिर गाइस एक गड्ढा करके हम इन लालची सूरों के साथ ट्रेड करने लग जाते हैं। एंड फाइनली गाइस यहाँ पे ट्रेडिंग के बाद हमें एंडरमैन की आंखें भी दे देते हैं। देन फिर उसके बाद हम सीधा घर के लिए निकल पड़ते हैं। चलो चलो मरेगा भाई ये। देन फिर गाइस उसके बाद हम सीधा अपने घर पे वापस चले आते हैं एंड जो भी हम सामान लाए थे नेदर से उसको हम एक चेस्ट के अंदर रख देते हैं। एंड गाइस पता नहीं कैसे लेकिन जो हमारे चुन्नू मुन्नू थे ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिक मर जाते हैं। पता नहीं कैसे हुआ लेकिन हमें यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था एंड मुझे तो इतना ज्यादा बुरा लगा कि मैं उसे लिटरली पका के खा गया। हाँ बस बदले में एल्को भाई ने यहाँ पे मेरे बहुत थुतड़ी पे मारे और दुनिया भर की गाली भी सुनाई। एंड फिर गाइस जो भी हमारे पास बुक्स थी ना उसको हम डिसएंचेंट कर लेते हैं। देन फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक बुक शेल्फ बना लेता हूँ एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक लैक्टन भी, क्योंकि अब हमें थोड़ी बहुत इंचेंटमेंट करनी थी। तो फिर हम ट्रेडिंग हॉल में जा ही रहे थे तभी हमें पता चलता है यहाँ पे एक आयरन गोलम है एंड मैं उसके मजे ले रहा था बट वो मेरे ही मजे ले जाता है। पता नहीं, एक तो मैं डू में खेलता हूँ तो हर माइनक्राफ्ट की चीज मेरे को ही मारने में की तुली रहती है और हमेशा मेरे साथ खेलने वाला यहाँ पे लकी रहता है। बट यहाँ पे फाइनली एल्को भाई आयरन गोलम को मार के मेरी जान बचा लेते हैं। देन फिर उसके बाद हम दोनों यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल में चले आते हैं एंड लग जाते हैं यहाँ पे दुनिया भर की ट्रेडिंग करने के लिए। एंड साथ ही साथ गाइस मैं इनको ब्रीड भी करवा रहा था आलू खिला के, क्योंकि गाइस ये आलू खा के ही चालू होते हैं। देन मैं गाइस फटाफट से एक लाइब्रेरी बना के काफी सारी बुक शेल्फ ट्रेड कर लेता हूँ एंड ऊपर आके हम यहाँ पे एक छोटा सा एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप लगा देते हैं। एंड देन उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे फटाफट हम ट्रेड भी करने लग जाते हैं एंड यहाँ पे हमें काफी डिसेंट सी एन्चेंटमेंट्स मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ गाइस मैं यहाँ पे 2 बो भी बना लेता हूँ एंड उनको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इंचेंट कर लेता हूँ कि गाइस अब हम सीधा एंड में जाने वाले थे, क्योंकि लिटरली गाइस यहाँ पे हमारे काफी सारे डेज ऑलरेडी खराब हो चुके थे, क्योंकि इस स्नो वाली बायो में ट्रैवल करना काफी ज्यादा मुसीबत का काम था एंड आधे से ज्यादा दिन तो हमारे वहीं पे बर्बाद गए। तो फिर गाइस सीधा एंड ड्राइव बना के स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन देख के हम सीधा निकल जाते स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ एंड हम डिसाइड करते काफी आराम से पैदल चल के जाएंगे। देन फाइनली गाइस थोड़ा बहुत ट्रैवल करने के बाद हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे सीधा डिग डाउन करने लग जाते हैं एंड थोड़ा सा खोदने के बाद हमको फाइनली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे मेरे को पोर्टल रूम का तो नहीं पता लेकिन एक लाइब्रेरी मिल जाती है एंड लिटरली गाइस वहाँ पे मेरे को ट्रिम्स के साथ साथ काफी अच्छी बुक्स वगैरह भी मिल जाती है, जो की आगे चल के हमारे काफी काम आने वाली थी। देन उसके बाद हमको फाइनली यहाँ पे पोर्टल रूम भी मिल जाता है एंड तुम लोग बस ये आवाज सुनो। एंड हम बिल्कुल तैयार हैं उस चमगादड़ को मारने के लिए, जो कि बिल्कुल ही मुश्किल काम नहीं है। जस्ट हमें 2 मिनट दो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एंड गाइस देखते ही देखते हमने फाइनली इस मच्छर को भी मार दिया। तो मैं अंडा कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके आ गया। अबे तेरी अंडे पे क्या है? भाई अंडा दे, अंडा दे, अब भी अंडा दे भाई। अंडा अंडा मेरे पास थोड़ी अंडा, वो मेरे पास है मैंने दे रहा। तेरी बंद करो हाथ जोड़। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमने एग भी ऑब्टेन कर लिया था एंडर ड्रैगन का। देन उसके बाद पल थ्रो करके हम सीधा एनसीटी में चले आते हैं एंड उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे मैं कोरस फ्रूट के फ्लावर भी इकट्ठा कर रहा था, ये सोच के कि मैं अपने घर पे उगाऊंगा इन्हें। बट स्पॉइलर अलर्ट, इनके बारे में मैं बिल्कुल भूल गया। ओके भाई मरेगा भाई, तू मरेगा भाई, जंप कर गया भाई। रुक मैं भी ट्राई करता हूँ। भाई मर गया ना भाई, डर लग रहा है यार। हार्डकोर वर्ल्ड चला जाएगा। रुक मैं करता हूँ फिर भी। जय श्री राम।
जंप। ओके ओके ओके, मैंने जंप मार दी, पर्ल मार दी, कुछ तो हुआ है भाई। टेलीपोर्ट नहीं हो रहा भाई, मेरी हेल्प। गाइस चाहते तो हम नॉर्मल भी जा सकते थे, पर यहाँ पे हमारी गेम मस्ती तो देखो। लिटरली गाइस अभी यहाँ पे हमारी पूरी मेहनत पे वॉइड फिर जाता। सो गाइस थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद हमें यहाँ पे फाइनली एक एनसीटी दिख जाती है, तो फिर हम बड़े ही आराम से उस एनसीटी के अंदर चले नहीं जाते, ये लिटरली मार मार के हमारा भूत बना देते हैं। जैसे जैसे अपनी जान पहुंचा के हम शिप के पास चले आते हैं, एंड वहां से मैं फटाफट से एक इलाइट्रा ऑब्टेन कर लेता हूँ, एंड बिल्कुल भिखारियों की तरह यहाँ की सारी लूट भी हम लूट लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पे मेरे को पास में एक और शिप दिख रही थी, तो फिर मैं उड़ के फटाफट उस शिप के पास चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एल्को भाई को भी एक इलाइट्रा देनी थी। एंड वहाँ पे आने के बाद मैं फटाफट यहाँ के चेस्ट देखता हूँ, एंड उसके बाद ये इलाइट्रा ऑब्टेन कर लेता हूँ। देन फिर काफी ज्यादा लूटपाट मचाने के बाद हम अपने ओवरवर्ल्ड में वापस चले आते हैं। एंड ये नमूना पता नहीं भाई ड्रैगन हेड पहन के क्या कलाबाजियां मार रहा था। सो गाइस अब एक लास्ट टास्क बचा है, जो कि नेदरराइट आर्मर बनाना। तो गाइस जो फॉर्चून वाली पिकैक्स थी मैं वो एल्को भाई को दे देता हूँ, क्योंकि एल्को भाई यहाँ पे जाने वाले थे काफी सारे डायमंड्स माइन करने के लिए। एंड गाइस जो मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड से एन्चेंटमेंट मिली थी ना, वो मैं अपनी पिकैक्स पे लगा लेता हूँ, जो की थी एफिशिएंसी एंड अनब्रेकिंग। क्योंकि गाइस मैं नेदर में जाने वाला था काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस इकट्ठा करने के लिए, तो चलिए काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन करते हैं। फाइनली गाइस 10 दिन के मायने के बाद मेरे पास इनफ एंशिएंट डेब्रिस इकट्ठा हो चुके थे। एंड साथ ही साथ गाइस जो भी मेरे पास स्ट्रीम्स वगैरह पड़ी हुई थी ना, उनको मैं डुप्लीकेट भी कर लेता हूँ, एंड साथ ही साथ स्मिथिंग टेम्पलेट्स को भी। देन गाइस उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे सारे नेदरराइट इंगोट क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड अपने पूरे आर्मर को नेदरराइट आर्मर का कर लेता हूँ। एंड थोड़ा सा फैशन दिखाने के लिए इसमें फटाफट से ट्रिम्स भी लगा लेता हूँ। एंड एल्को भाई भी मस्त यहाँ पे पीले बन चुके थे। एंड गाइस तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जो मेरे सर्वर होते हैं वो कभी भी लैग नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि मैं यूज करता हूँ लोड क्लाउड की होस्टिंग। यस गाइस ये काफी ज्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है। ऊपर से गाइस जो हमारा रैमिन वर्स का माइनक्राफ्ट सर्वर है ना, वो भी इनकी होस्टिंग एंड वीपीएस पे चल रहा है। एंड गाइस स्पेशली मैंने इनके ओनर से बात करके सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाया एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन। अगर तुम लोग यूज करोगे रैमिन 20 तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे 20% का ऑफ। तो भाई किस बात की देरी है, अगर तुम लोग सोच रहे हो होस्टिंग लेने का, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इनके वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, जाओ फटाफट एंड मजे करो भाई। एंड गाइस साथ ही साथ तुम्हें हमारे न्यू माइनक्राफ्ट सर्वर की ऑल इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फटाफट हमारे सर्वर में आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पे खेलता हुआ मिलूंगा। एंड ऑल्सो गाइस आई होप तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। मजा तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक एम मैं रखता हूँ 10K लाइक्स का। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे बनाने एक और खतरनाक से वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।